तो अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर का जो शुभ संदेश है और जो विनती प्रार्थना है प्रभु की ओर चलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, खुदावन खुदा पा करो, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, आपने बहुत अहित का जीवन दिया। मेरे महान पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है आपके नाम पर 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, मैं उनमें हाजिर होता हूँ। प्रभु आप हमारे बीच में हैं, यहाँ मौजूद हैं। हमारी हर एक विनती प्रार्थनाओं को सुने समझे ग्रहण करें प्रभु। हमारे मन की हर एक कल्पनाओं को प्रभु, जो बुरी कल्पनाएं हमारे मनों में चलती हैं प्रभु, आप उन्हें नष्ट करें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, याकूब के परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है कि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु हम आपसे पवित्र आत्मा मांगते हैं प्रभु। हम आपकी वेदी पर खड़े होकर परमेश्वर, आप हमारे होठों को परमेश्वर पिता उन सुंदर से शब्दों के साथ, सुंदर से वचनों के साथ प्रभु वो वचन होने दे जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा है। फिर वो यूट्यूब वाले भाई बहनों को पिता परमेश्वर, हम उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं जो प्रभु हमारे इस चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइबर करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उनके लिए प्रभु, उनके जीवनों में भी आप आशीष करें प्रभु। हमारी आत्मा को नियंत्रण में रखें खुदा बाप। मेरे महान पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो भाई बहन आपकी कलीसिया में आए हैं प्रभु, आप पिता परमेश्वर उन्हें लाखों नहीं करोड़ों गुना आशीष दे चुके हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिता आपका वचन बहुत कुछ कहता है और हम मनुष्य हैं, आपके वचन को भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु हम वो सद्बुद्धि और वो ज्ञान मांगते हैं आपसे प्रभु, जो आपके वचन को सुन के आपके वचनों पर चलने वाले ठहरे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है, असंभव को भी संभव करने वाले प्रभु आप हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक छोटी बड़ी विनती प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम में होकर, आमीन आमीन। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ यीशु नासरी के नाम में, और हम वचन की ओर चलते हैं। प्रभु आप सभी को उन वचनों के द्वारा सिखाए जो परमेश्वर पिता हमें बताना चाहते हैं। तो हम खोलेंगे इफिसियो और पेज नंबर है 269 269। इफिसियो 6:10। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन में वो सुख शांति लेकर आए जो अभी तक हमने नहीं देखी है प्रभु। हमारे जीवन में वो कार्य कब तब करेगा तब हम प्रभु की हर एक बात को मान के चलेंगे। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। इफिसियो 6:10 पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब
जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आगे बस देखिए, प्रभु का वचन कह रहा है यहाँ पर कि इसलिए, क्या कह रहा है? इसलिए क्या करो, क्या करो? कमर कस लो। हथियार क्या है? हे भाइयों, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या बनो? बलवंत बनो या बुजदिल बनो? अगर हम प्रभु में बलवंत हैं तो हमें कोई छू सकता है? छू सकता है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, किस लिए? प्रभु में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में क्या बनो? बलवंत बनो। बलवंत बनोगे तभी तो शैतान को हरा सकते हो। जब तुम प्रभु को जानते हो, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं जानते, तो क्या बलवंत बन सकते हो? बन सकते हो? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या कर सको? बाइबल किस किस के पास है? मुझे जवाब दे मेरे साथ में। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों में, किसकी युक्तियों में? शैतान की युक्तियों में के सामने खड़े रह सको। भाई, हम शैतान की युक्तियों के सामने तभी तो खड़े रह सकते हैं जब हम बलवंत होंगे। और हम बलवंत है नहीं है। हमारे पास लठ तो है चलाने के लिए, पर हमें ताकत नहीं है। तो क्या हम सामने वाले को पीट सकते हैं? जब हम बलवंत हैं, ताकतवर हैं, तभी तो पीट सकते हैं। तो इसलिए कह रहा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कौन से हथियार? सारे हथियार। परमेश्वर के कौन से हथियार हैं? छुरी है, चाकू है, तलवार है, भाला है, कृपाण है। ये हथियार हमें बांधने की जरूरत है। जैसे कसाई गोश्त काटता है और अपने हथियार को ऐसे पहनाता है, ऐसे क्या करता है? ऐसे पहनाता है। हमें उस हथियार की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहने हथियार की जरूरत नहीं है। यहां पर कह रहा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो हमारे हथियार क्या हैं? परमेश्वर का वचन हृदय में रख लो। क्या करो? परमेश्वर के वचन को हृदय में रख लो। और हमें सुबह शाम प्रार्थना करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। ये जो हमारा मल्ल युद्ध है, ये हमारी लड़ाई इस तरह की नहीं है कि हम सामने वाले को तमंचा से गोली से मारें। ये हमारी लड़ाई इस तरह की नहीं है। ये हमारी आत्मिक लड़ाई है शैतान से। जब हम आत्मिकता में हैं तभी तो शैतान को मार सकते हो। जब हम आत्मिक नहीं है तो शैतान हम पे हावी होगा। क्या होगा? क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। किस में है? आकाश में। हमारा जो मल्ल युद्ध है, ये अंधकार की उन ताकतों से है। जो अंधकार की ताकतें हैं, जो हमें परेशान करती हैं, जो शैतान हमारे अंदर घुस के हमारे अंदर लड़ाई झगड़ा कराता है, नफरत कराता है, डाह क्रोध कराता है, ये लड़ाइयां हमारी उसके लिए हैं। क्या हमें ये लड़ाई करनी चाहिए?
नहीं करनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। किसमें? बुरे दिन जब होते हैं तो शैतान हमें दाब लेता है। क्या करता है? जब हम प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते और हम इधर उधर की चुगलियों में, लड़ाई झगड़ों में लगे रहते हैं, तो शैतान हमारे अंदर घुस के वो हमें ही आपस में क्या करा देता है? लड़ाई कर देता है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। हम बुरे दिनों में सामना कब कर सकेंगे? जब हम विनती और प्रार्थना में और बाइबल पढ़ने में और इन चुगली, इन सब चीजों से हम दूर रहेंगे, तो हम बलवंत बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? बलवंत बनते जाएंगे। पूरा करके स्तर रह सको। क्या रह सको? पूरा करके स्तर रह सको। जब हमारा दिल दिमाग ठिकाने नहीं है तो शैतान तो हमको दबोचेगा ही। हमको दारू पीनी चाहिए? परमेश्वर ने कहा है दारू पियो, दिल खोल के दारू पियो। आज मैं नाचेगी पगली, कौन सी पिक्चर है वो? है कौन सी पिक्चर है वो? राजा हिंदुस्तानी। आज ऐसा कुछ है। आज ये पगली दिल खोल के नाचेगी, तू बजा। है हम दारू इतने पी लेते हैं और कहते हैं परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाए। आ जाएगा? तुमने परमेश्वर के हथियार बांध लिए? परमेश्वर के हथियार तुम्हारे पास हैं ही नहीं, तो शैतान को तो दिख रहा है ना तू कैसा खड़ा है या तू कैसी खड़ी है। इसलिए वो तुम में घुस के कहो तो अच्छे खासे बात कर रहे हैं सामने, और मिनट की बात सेकंडों में लड़ाई हो जाए। होती है नहीं होती? अच्छे खासे हम किसी से बात करते हैं और बातों बातों में क्या हो जाता है? फिर हम कहते हैं मैंने तो कही ही कही। बाद में कहते हैं मैंने तो कुछ भी ना कही, फिर भी मेरी लड़ाई हो गई। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं विनती और प्रार्थना में कमजोर। एक महीने में एक बार आएंगे तो शैतान तुम पे काम करेगा। एक साल में एक बार आओगे तो पूरी शैतान की सेना काम करेगी। 6 महीना में आओगे तो अड़ोसी पड़ोसी जितने मर गए सब तुम्हारे पास पूछने आएंगे। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूं कि जो परमेश्वर के वचन में सच्चाई और ईमानदारी से चलेंगे और हफ्ते बाई हफ्ते कलीसिया में आएंगे, उनको शैतान कभी छू नहीं सकता। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, क्या करके? सत्य से अपनी कमर कस के। क्या हम सत्य से अपनी कमर कसते हैं? कितना झूठ बोलते हैं सुबह से शाम तक। अगर हम किसी के घर चले जाएं और एक पड़ोसन जीजी मिल जाए तो 100-200 झूठ तो हम सुबह सुबह मारे आते हैं। क्या हमको मारना उचित है? अगर हम इन चीजों में अपनी कमर कस लेंगे कि हमको झूठ बोलना ही नहीं है, तो शैतान हमको छू नहीं सकता। अपनी कमर कस और धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम क्या है? क्या है धार्मिकता की झिलम? क्या है? जब हम खुद धर्मी नहीं है तो दूसरों को धर्मी बना देंगे। जब हम खुद सही नहीं है तो दूसरों को सही कह देंगे। मेरी आंख में तो इतना बड़ा तिनका पड़ा है, मैं दूसरे से कह दूं तेरी आंख में कितना बड़ा लट्ठा है। पहले तो अपने लट्ठे को देखो, जब दूसरों को शिक्षा दो। प्रभु का वचन कहता है कि तू पहले अपनी आंख का लट्ठा देख, तब तू दूसरों से बोलना। और पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। जब हम अपने पांव में जूते पहने तो हम कहें प्रभु हम तेरे काम के लिए निकलते हैं। परमेश्वर हम कहीं ना कहीं तेरा सुसमाचार सुनाएंगे। उस दिन हमारे गांव में 2 शादियां थी हमारे परिवार में, और हम जहां बैठे हमने अपने प्रभु का सुसमाचार सुनाया और हमने परमेश्वर से कही प्रभु तू सबसे पहले ये जो हमारे
जेठ जेठानी है, इन्हें ही वचन में लेके आ। तो अब मैं दोबारा गई तो मेरी जेठानी इतनी लाइन पे तो आई कि अगर मैं अपनी बउए भेज दूँ तो मैंने कहा बउए ही भेजो, कम से कम एक जना तो आए। तो देखो, प्रभु का काम भी करो। दावत खाने जा रहे हो तो अपने मुख से परमेश्वर का 2 शब्द, अगर तुम्हें कोई दिख रहा है, क्या सारे ही सुखी नजर आते हैं ब्याह में? एक आध तो बुरी सी साड़ी पहन के आता ही होगा, कोई जरूरी थोड़ी है सारे ही लिपस्टिक बिंदी लगा के आए। अरे जो नहीं लगा के आया उसकी शक्ल देख के ही बोल दो कि तू प्रभु के वचन में आ जा। और पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हमारे अंदर ये विश्वास रहना चाहिए कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर हमें 10 को बताएंगे तो 1 जरूर आएगा, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उसके तीर कौन से हैं? दुष्ट के तीर कौन से हैं? जो दिन दोपहरी में उड़ते हैं। कितने लोग जानते हैं कि दोपहरी में भभूरा उड़ता है, गोल गोल जो घूमता है, गोल गोल घूम के ऊपर नहीं चला जाता, जानते हो ना? तो इन दिनों में ही वो भभूरे ज्यादा आते हैं, तो उसके जलते हुए तीरों को बुझा सकूं। अब बहुत सारे भाई बहन हैं, उन्हें उड़ने से तो पता नहीं, कोई तो कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, लेकिन जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हम उसके तीरों को धन्यवाद के साथ ही बुझा सकते हैं। और उद्धार का टोप पहन और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। क्या है? आत्मा की तलवार क्या है हमारी, जो दोनों तरफ से काटती है? वो क्या है? वचन। उसे क्या करो? ले लो। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ये मत देखो कि मैं सुबह जगूंगा जब ही प्रार्थना करूंगा, या मैं सुबह जगूंगी जब प्रार्थना करूंगी। जब हमको समय मिले तभी हमको प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए हर समय और हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। कौन कौन है हाथ उठाएंगे जो सबके लिए प्रार्थना करता है? झूठा हाथ कोई मत उठाना, क्योंकि यहाँ पर प्रभु मौजूद है। सबके लिए प्रार्थना कौन कौन करता है? सबके लिए? ओके। अच्छा, जो अपने अपने लिए करता है वो हाथ उठाएंगे। जो अपने अपने लिए प्रार्थना करता है वो हाथ उठाएंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता? तुम करते हो? किसके लिए करते हो? जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने का समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। ये पौलुस बाबा कह रहे हैं यहाँ पर, मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो। हमको जितने भी अगबे हैं, जितने भी लीडर हैं, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, कलीसिया के जितने भी मेंबर हैं, हमको सब की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा मत करिए कि हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर आप बाद में पछताएंगे, फिर ये कहेंगे कि हम मांगते बहुत हैं पर हमें मिलता नहीं है। इसलिए हम दूसरों को प्रार्थना करेंगे, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। उस जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। किससे बोलूं? साहस से बोलूं। हम परमेश्वर के क्या हैं? राजदूत। जब हम हर जगह घूमते फिरते हैं तो हम क्या हैं? परमेश्वर के राजदूत। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए यही सिखाता है
कि हम परमेश्वर के कार्य को अपने मन से करें। अब इसी में 4 का 24 पढ़ लेंगे थोड़ा सा। 23 पढ़ लीजिए, 23 से। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में समझा गया है। हाँ, 25 भी पढ़ दो। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। विरोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और ना शैतान को अवसर दो। बस 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 बस। ये यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है कि और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। क्या बनते जाओ? नए बनते जाएं या पुराने बनते जाएं? अगर हम प्रभु में आ गए हैं तो हमको नया बनना है, बदलना है, या उसी चाल पर चलना है? हालेलुया। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सिरजा गया है। पुराने मनुष्यत्व को उतार के, किसको? पुराने मनुष्यत्व को। जैसा हम पुरानी रीति से चल रहे थे, हम लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे से डंडा मारी करते थे, गंदी गालियां देते थे, हमको इसको क्या करना है? दूर करना है। हमको क्या करना है? इसमें नया बनना है। नया बनना हमारा तभी कहलाएगा, ये नहीं होगा कि हमने बनारसी साड़ी पहन ली तो हम नए बन गए। हमें अपने उन बुरी चीजों से क्या करना है? दूर रहना है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्या हैं? हम यहाँ पर बैठे हैं जितने भी, हम कौन है? एक दूसरे के। और अंग कौन है? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के हम सारे अंग हैं। इसलिए सारे अंग मिलाकर एक देह बनती है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध तो करो, ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है जिसे गुस्सा नहीं आता हो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। किसी के लिए उल्टा सीधा मत बोलो, गाली मत दो। ये मत कहो कि तुम ये करोगे वो करोगे, फिर तुमने क्या बदला? प्रभु का वचन कहता है अंश अंश करके बढ़ते जाओ, तो हमें अंश अंश करके ही बढ़ना है। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध, गुस्सा तो हमें आए, सुबह के गुस्सा हो के ऐसा नहीं 4-6 दिन तक गुस्सा पड़े रहें। जब तक शाम को सूर्य अस्त होता है, ऐसे ही हमारा गुस्सा भी चला जाना चाहिए। आज से कौन कौन वादा करेगा कि गुस्सा नहीं करेगा? हाथ उठाएंगे कौन कौन गुस्सा नहीं करेगा? और ना शैतान को अवसर दो। किसको? शैतान कौन है? हमारा विरोधी। इसलिए शैतान कहाँ आता है, कब आता है? जब हम क्रोध करते हैं, तो शैतान हम में कई गुना ताकत लेके आ जाता है। अगर हम नॉर्मल दशा में होंगे तो हम किसी के एक थप्पड़ नहीं मार सकते, और जब शैतान आ जाए तो हम 10-20 जरूर चटका देते। इसलिए हमको क्या करना है? शैतान को अवसर मत दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, और भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जैसे प्रयोजन हो उसे देने के उसके पास कुछ हो। क्योंकि देखिए, जो भले काम करेगा प्रभु आपको देखे, प्रभु आपको आशीष देगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। मैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के लिए, और मैं जितना परमेश्वर ने मुझे सिखाया बताया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ यीशु नासरी के नाम में। आप सभी के लिए परमेश्वर बहुत खुशियाँ और बहुत आशीष दे। यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते हैं।
सुजाता सो रही हो?